आखिर क्या है ताजमहल के 22 कमरों का राज? इससे जल्द उठेगा पर्दा? जाने क्या कहते हैं इतिहासकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका दायर होने के बाद इन 22 कमरों के रहस्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आगरा के इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे के मुताबिक कमरों से ताला खुला तो चौंकाने वाले तथ्य निकलेंगे। ताजमहल, जिसके दीदार के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। मोहब्बत की निशानी के तौर पर मशहूर ताजमहल एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह है ताज में बने 22 कमरे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है, जिसमें ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका दायर होने के बाद इन 22 कमरों के रहस्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आगरा के इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे के मुताबिक कमरों से ताला खुला तो चौंकाने वाले तथ्य निकलेंगे। राजकिशोर राजे का कहना है कि ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे बने सभी 22 कमरे कई दशक से बंद हैं। इनका सिर्फ एक बार निरीक्षण वर्ष 1934 में हुआ। इसके प्रमाण के तौर पर राजकिशोर राजे ने 1934 के फोटोग्राफ दिखाए। ताजमहल के ऊपर हिंदू धर्म से जुड़े कई चिन्ह। राजे का कहना है कि पिछले 88 साल से ये कमरे सार्वजनिक रूप से नहीं खुले हैं। इतिहासकार राजकिशोर राजे के मुताबिक अगर उस स्थान को खोला जाए तो उसमें प्रमाण मिल सकते हैं कि किसी हिंदू धर्म से संबंधित है या नहीं, यहाँ कभी मंदिर था या नहीं। उनकी दलील है कि ताजमहल के ऊपर हिंदू धर्म से जुड़े कई चिन्ह हैं, जिसमें कमल का फूल बना हुआ है, जिसका मुस्लिम धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि ताजमहल के लाल पत्थर के डिजाइन में सर्प की आकृति है। सांपों का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में इसकी काफी संभावना है कि ये राजा जयसिंह का महल में बना मंदिर था। वो बताते हैं कि मानसिंह अकबर के दरबारी और जयपुर के राजा थे। राजा जयसिंह उन्हीं का पोता और उत्तराधिकारी थी। मानसिंह की संपत्ति जयसिंह को मिली थी। वो कहते हैं जयसिंह से ये संपत्ति शाहजहां ने अपनी पत्नी के मकबरे के लिए ले लिया था और बदले में जयसिंह को 4 इमारतें दी थीं। ताजमहल के सामने हिंदू महासभा ने बांटी मिठाई। उधर कोर्ट में याचिका दायर होते ही ताजमहल के सामने हिंदू महासभा ने खुशी जाहिर करते हुए मिठाई बांटी। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ताजमहल को तेजोमय बता रहे हैं। हिंदू महासभा के नेता संजय जाट कहते हैं, महासभा इसको तेजोमय मानता है। हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर शिव मंदिर है और जो याचिका दायर की गई है उसे हमारी जीत का पहला कदम मानते हैं। हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हम लोगों ने यहाँ पर खुशी में लड्डू वितरण किया है। वहीं ताजमहल में 20 साल से बतौर गाइड काम कर रहे नितिन सिंह ने बताया कि ऐसी के रिकॉर्ड में 22 कमरों का जिक्र जरूर है, लेकिन आज तक उन्होंने उन कमरों को नहीं देखा है क्योंकि वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं है। हालांकि नितिन का ये भी कहना है कि ताजमहल में ऐसी बहुत जगह हैं जो बंद हैं, वहां पर्यटक क्या गाइड को भी नहीं जाने की इजाजत है। ऐसा इस धरोहर को बचाए रखने के लिए किया गया है। कहां से शुरू हुआ विवाद? बता दें कि ताजमहल को लेकर ये सारा विवाद एक किताब के बाद शुरू हुआ। इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताज में पहली बार उन 22 कमरों का जिक्र किया और दावा किया था ताजमहल पहले तेजोमहालया नाम का शिव मंदिर था, जिसे शाहजहां से तुड़वाकर मकबरे की शक्ल दे दी। हालांकि कई इतिहास उनकी इस किताब को बेहद भ्रामक करार देते हैं।